ध्यान से सुनो, 10 लाख वर्ष तक जवान रहकर विषयों को सेवन, ऐसा भगवान, तो 10 लाख वर्ष ऐसे व्यतीत हो गए कि पता ही नहीं चला प्रचेताओं को। मारिशा से ब्याह होकर 10 लाख वर्ष यहां अनुभव करने चले हैं। कुछ तो बाल्यावस्था में ही समय नष्ट हो गया, और पीछे के कुछ वृद्धावस्था के बीच में जो बचा उसमें काफी समय नींद में चला गया, प्रमाद में चला गया। अनुभव भोगों का क्या कर पाओगे, कितना कर पाओगे, विवेक। 10 लाख वर्ष प्रचेताओं के जब भोग में व्यतीत हुए तब उनको ध्यान आया कि कितना समय व्यतीत हुआ। बोले 10 लाख वर्ष। तुरंत पहले का भजन था ना, मारिशा को, पुत्रों को, सब सुख सामग्री को त्यागा और घर से निकल पड़े। पश्चिम दिशा में समुद्र के तट पर जहां जाजली मुनि ने सिद्धि प्राप्त की थी, वहां पहुंचकर साधना प्रारंभ की। पूर्व अभ्यास, इसीलिए पूर्व में भजन तो अंत में भी भजन। उनको थोड़े ही दिनों में यह ज्ञान हो गया कि मैं आत्मस्वरूप हूं। आत्मविचार ब्रह्म शत्र में स्थित हो गए। यह सबसे बड़ी ज्ञान यज्ञ है। मैं आत्मस्वरूप हूं, मैं स्थूल शरीर नहीं हूं, सूक्ष्म शरीर नहीं हूं, मैं कारण शरीर नहीं हूं। उन्होंने प्राण मन वाणी दृष्टि को वश में किया। शरीर को निश्चेष्ट स्थिर सीधा रखते हुए आसन को जीतकर विशुद्ध पर ब्रह्म में स्थित ब्रह्माकार वृत्ति, जहां ब्रह्माकार वृत्ति में स्थित थे, उसी समय देखा गुरुदेव सामने विराजमान, देवर्षि नारद जी। नारद जी को आया देख करके प्रचेतागण खड़े हो गए, प्रणाम किया, देश काल के अनुसार पूजा की। आसन में नारद जी बैठ गए। तब नारद जी ने कहा, प्रचेताओं, इस लोक में तुम धन्य हो। ये भगवान का साक्षात्कार और ब्रह्मबोध दोनों है प्रचेताओं को। नारद जी ने कहा, तज्जन्मतानि कर्माणि तदायुस्तन्मनो वचः नृणाम ये नेह विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरः। इस मृत्यु लोक में तुम धन्य हो, क्योंकि उसी का जीवन धन्य है जिसका जन्म, जिसका कर्म, जिसका आयु, जिसका मन भगवान श्री हरि में लग गया है। मनुष्य लोक में तुम धन्य हो, क्योंकि मनुष्य लोक में वही जन्म धन्य, वही कर्म धन्य, वही आयु धन्य, वही मन धन्य, वही वाणी धन्य, जो भगवान के सेवन में, भगवान के भजन में वो समय धन्य, वो वाणी धन्य, वो जीवन धन्य, वो जन्म धन्य। किम जन्मभिस्त्रिभिर्वेह शौक्ल सावित्रयाज्ञिकैः कर्मभिर्वात्रैः प्रोक्तैः पुंसोऽपि विबुधायुषा श्रुतेन तपसा वा किं वचोभिश्चित्तवृत्तिभिः बुद्ध्या वा किं निपुणया बलेनेन्द्रियराधसा किं वा योगेन सांख्येन न्यास स्वाध्याययोरपि किं वा श्रेयो हिरण्यश्च न यत्रात्म प्रदो हरिः। जिनके द्वारा अपने स्वरूप का साक्षात्कार होता है, यदि उन श्री हरि का भजन न किया गया, इस जन्म में श्री हरि को ना प्राप्त किया गया, तो माता पिता की पवित्रता से क्या, यज्ञोपवीत संस्कार, यज्ञ दीक्षा, इन श्रेष्ठ जन्मों से क्या, वेदोक्त कर्मों से क्या, देवताओं के समान दीर्घ आयु से क्या, संपूर्ण शास्त्र के ज्ञान से क्या, तपस्या से क्या,
वाणी की चतुराई से क्या, स्मरण शक्ति से क्या, तीव्र बुद्धि से क्या, बल से क्या, इंद्रियों की पटुता से, योग से, आत्मा अनात्मा के विवेक से, संन्यास से, वेदाध्ययन से, व्रत से, वैराग्य से क्या। यदि श्री हरि को प्राप्त नहीं किया गया तो सब व्यर्थ हो गया। वास्तव में समस्त कल्याणों की अवधि है भगवान का दर्शन और आत्मबोध। भगवान का दर्शन और आत्मबोध, ये दोनों बातें प्रचेताओं को प्राप्त हो गई है। इसलिए कहा तुम धन्य हो। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में सींचने से उसके तना, शाखा, उपशाखा सभी का पोषण हो जाता है, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्या। जैसे किसी वृक्ष की जड़ में जल चढ़ा दो तो पूरे डाल में, पत्ते में, पुष्प में, सब में पहुंच गया। जैसे किसी को भोजन पवा दो प्राणों में तो समस्त इंद्रियों में, शरीर में, सब में पुष्टता पहुंच गई। ऐसे भगवान श्री हरि की पूजा करने से पूरे विश्व की पूजा हो जाती है। जब दुर्वासा जी दुर्योधन की प्रेरणा से महाराज युधिष्ठिर जब वनवास में तब गए तो उनकी अव्यवस्था थी कि इतने ऋषियों को एक साथ कैसे पवाएं, और बटलोई भी द्रौपदी जी ने पाके धो के रख दी। भगवान ने एक शीत जब निकाला पाया तो पूरा विश्व तृप्त हो गया। कह रहे श्री हरि की पूजा मात्र से संपूर्ण विश्व की पूजा हो जाती है। जैसे किसी वृक्ष के मूल में, जड़ में पानी लगाओ तो पूरा डाल पत्ता सब में हो जाती है। ये सारा चराचर जगत भगवान श्री हरि में प्रकट हुआ है, श्री हरि में वास कर रहा है और श्री हरि में ही लय कर जाएगा। ये विश्व रूप भगवान ही हैं, बस यही जानना है। जैसे सूर्य की प्रभा सूर्य से भिन्न नहीं है, ऐसे ये जगत भगवान से भिन्न नहीं है, भगवान ही बने। हमारी जब तक मलिन बुद्धि तब तक ये प्रश्न बना रहेगा कि ये जगत भगवान कैसे हो सकता है, कोई दुष्ट स्वभाव वाला है, कोई ऐसा, कोई ऐसा। ये सब बाहरी मायाकृत दर्शन है। बादल, अंधकार और प्रकाश ये आकाश से प्रकट होते हैं, आकाश में रहते हैं और आकाश में लीन हो जाते हैं, पर तीनों से आकाश परे है। इसी प्रकार सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये भगवान से प्रकट होते हैं और भगवान में ही लीन हो जाते हैं। इनका प्रवाह भगवान से ही चलता है, पर भगवान इन सबसे परे हैं, जैसे आकाश। अतः ब्रह्मादि समस्त लोकपालों के ईश्वर भगवान श्री हरि अपनी आत्मा है, ऐसा जो मानता है वो गुणों के प्रवाह से मुक्त होकर जीवन मुक्त महापुरुष हो जाता है। देखो सेवक जी अनुभव कर रहे हैं, बड़े रसिक महापुरुष हैं। कौन है आत्मा? बोले आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद। परमानंद स्वरूप हरिवंश ही हमारी आत्मा है। यहां कह रहे हैं श्री देवर्षि नारद जी, सर्वलोकपालों के अधीश्वर श्री हरि को अपनी आत्मा के रूप में जो अनुभव करता है वो जीवन मुक्त महापुरुष हो जाता है। वो गुण प्रवाह संसार का मानो संहार कर डाला, उसके लिए संसार है ही नहीं। भक्तवत्सल भगवान जीवों पर दया करने से बहुत प्रसन्न होते हैं। 3 बातें महाप्रभु चैतन्य देव जी ने सनातन जी को उपदेश करी। जीवे दया, नामे रुचि, वैष्णव सेवा। अगर नाम जब चल रहा है, सबके प्रति दया का भाव है
और साधु महात्मा वैष्णवों की सेवा का भाव, बोले इससे बढ़कर कोई उपदेश नहीं। नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवा, इससे बढ़कर कोई। यहां भी कह रहे हैं देवर्षि नारद जी कि भक्तवत्सल भगवान दया सर्वभूतेषु संतुष्टिया एन केनवा सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत्यासु जनार्दनः। भगवान उसके ऊपर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं जो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, छल कपट नहीं करता, निंदा स्तुति नहीं करता। बड़ा प्यार में जीवन भक्त का होता है, सबसे प्यार में जीवन। सब जीवों पर दया, दया सर्वभूतेषु और संतुष्टिया एन केनवा, ये बहुत बड़ी बात है। हर स्थिति में प्रसन्न रहो यार, हर स्थिति में, काहे को जलो, काहे को संतुष्टायन केनवा। हर स्थिति में जैसी भी परिस्थिति है उसमें राजी रहो। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, काहे को असंतुष्ट होते हो। हर स्थिति में खान पान वास व्यवहार जैसी भी परिस्थिति भगवान ने मेरे योग्य दिया है, इसलिए हम राजी रहे। और सर्वेंद्रियोपशांत्या च, अपनी इंद्रियों को विषयों से निवृत्त करके शांत कर लिया तो भगवान जनार्दन इसी से प्रसन्न हो जाते। नाम जब चल रहा है, दूसरों पर दया का भाव है, किसी से कोई राग द्वेष नहीं, और इंद्रियों को विषयों से निवृत्त करके शांत कर लिया, वो भगवत प्राप्त महापुरुष। ये तीन ऐसणाएं हैं जो जीव को खाई की तरह गिरा लेती, भगवत प्राप्ति नहीं होने देती। पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकैषणा। अपहत सकलैषणा मलात्मन्य विरत मेधित भावनोपहूता, जिसने सकल ऐषणाओं से अपने को बचा लिया। पुत्रैषणा कामिनी काम भोग, वित्तैषणा रुपया पैसा सोना चांदी, लोकैषणा नाम हो जाए कीर्ति मान प्रतिष्ठा। ये वासनाएं हैं तीन प्रकार की जो जीव को नष्ट ही कर देती आखिरी तक। बच वही पाता जो हरि गुरु शरणागत है और निरंतर सावधान नाम जापक है। जहां ये तीन ऐषणाएं निकली, कंचन कामिनी कीर्ति, तो अंतःकरण अपने आप शुद्ध हो गया। और अंतःकरण शुद्ध हुआ तो वहीं भगवान विराजमान है, प्रकाशित हो जाते हैं। भक्ताधीनता को चरितार्थ करते हुए हृदयाकाश में ही भगवान प्रकाशित हो जाते हैं, जिनकी तीन ऐषणाएं नष्ट हो चुकी हैं। पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा, कंचन कामिनी कीर्ति। प्रचेतागणों, भगवान तो अपने को जो सर्वस्व मानने वाला है उस पर न्यौछावर होते हैं। जो भगवान को सर्वस्व मानता है उसी पर भगवान अपना प्रेम न्यौछावर कर देते हैं। परम रसज्ञ, परम कृपालु, अकिंचनों की अनन्याश्रया अहेतु की भक्ति के वश हो जाते हैं। बहुत सुंदर। जो परम धन श्री भगवान को मानता है। आपके पास संपत्ति क्या है? बोले श्री जी दंपति संपत्ति पाई है। ये दिमाग में बैठ जाए। हमारी संपत्ति कौन? श्यामा श्याम। देवर्षि नारद जी कह रहे प्रचेतागणों, जो भगवान को ही सर्वस्व मानता है ऐसे पर भगवान अपना प्रेम न्यौछावर कर देते हैं। परम रसज्ञ, परम कृपालु भगवान अकिंचनों के परम धन हैं और अनन्याश्रया, अन्य आश्रय जिसका नहीं, ऐसों के अधीन हो जाते हैं, अधीन हो जाते हैं। जो लोग शास्त्र ज्ञान के अभिमान में, धन के अभिमान में, कुल और विद्वता के अभिमान में उन्मत्त होकर
ऐसे निष्किंचन साधु जनों का तिरस्कार करते हैं, उन दुर्बुद्धियों की पूजा तो प्रभु कभी स्वीकार नहीं करते और उनकी दुर्गति होती है। होता है ऐसा होता है। जब अब शास्त्र के ज्ञान का अभिमान होता है और खूब वैभव होता है तो उनकी एक उन्मत्तता होती है। तो जो अकिंचन भगवद आश्रित जन हैं उनका वो अपमान करते हैं जाकर, क्यों म्यों तर्क लेकिन अगर मगर, ऐसे बहुत तरह से। जो ऐसे निष्किंचन भगवत प्रेमी महात्मा साधु जनों का तिरस्कार करते हैं, उन दुर्बुद्धियों की भगवान कभी पूजा स्वीकार नहीं करते। अगर उनको लगता हो कि मैं एकांत में भगवान की बड़ी पूजा करके प्रसन्न कर लूंगा और ऐसे भक्तों का अपमान कर दूंगा तो उनकी दुर्गति होती, भगवान उनकी पूजा स्वीकार नहीं करते। देवर्षि नारद जी कहते हैं भगवान किसी की पूजा की आकांक्षा नहीं रखते, वो स्वरूपानंद से परिपूर्ण है। अरे महालक्ष्मी उनके चरण चापती रहती है, वो बड़े बड़े देवता ब्रह्मादि स्तुति करते रहते हैं, उनकी परवाह नहीं करते। पर इतने पर भी उनके जो दीन अकिंचन भक्त हैं, ऐसे भगवान उनके अधीन रहते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, जो पे कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और के कहा सरे। ध्यान दीजिएगा, होई न बाको बार भगत को, जो को कोटि उपाय करे। यदि भगवान श्री हरि का दास है, निरंतर उनके भजन में है, उनकी कृपा में डूबा हुआ है, तो त्रिभुवन में ऐसा कौन है जो ऐसे भक्त से वैर कर सके? कौन ऐसा त्रिभुवन में पैदा हुआ जो बैर कर सके ऐसे भक्त से, और बैर करके सुरक्षित रह सके? होई न बाको बार भगत को, जो को कोटि उपाय करे। करोड़ों उपाय करके देख ले, भक्त का बाल भी बांका नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बहुत बड़े श्री हरि उनका वो दास है और निरंतर उनके चिंतन में है। तकै नीचु जो मीचु साधु की, सो पामर तेहि मीचु मरे। वेद विदित प्रहलाद कथा सुनी, को न भगति पथ पाऊं धरे। बहुत सावधान, भक्तों से बहुत सावधान। भगवान के जो दीन अकिंचन भक्त हैं, बहुत सावधान। ये राख में छुपी हुई आग है, छेड़ मत दो। नमस्कार, बस नाम जप करो, उनके वचन सुनो, इनको ऐसा न समझो अरे बहुत बड़े के हैं। हिरण्यकश्यप 5 वर्ष के प्रहलाद जी तो कह रहे वेद विदित प्रहलाद कथा सुनि, को न भगति पथ पाऊं धरे। क्या बिगाड़ लिया त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप ने? बाल भी एक नहीं तोड़ पाया प्रहलाद जी का, और फिर फाड़ के फेंक दिया नरसिंह भगवान ने। दहाड़ में मूर्छित हो गया था त्रिभुवनपति, महाबलशाली महान तपस्वी हिरण्यकश्यप। भगवान नरसिंह जब खंभा फाड़ के दहाड़ के निकले तो ढाल अलग पड़ी थी, तलवार अलग पड़ी थी, मूर्छित पड़ा। भगवान ने उठ खड़ा हो, बहुत वीरता हाँकता था, गोद में उठा के सब वरदान याद दिला के और फाड़ दिया भगवान ने। तकै नीच जो मीच साधु की, सो पामर तेहि मीचु मरे। जो पे कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और के कहा सरे। गज उधारी हरि थप्यो विभीषण, ध्रुव विचल कबहू न टरे। अम्बरीश की साप सुरति करी, अजहु महामुनि ग्लानि गरे। भगवान ने ग्रह का उद्धार करके गज को बचा लिया, रावण का नाश करके विभीषण को
लंकाधिपति बनाया। आज भी अविचल पदवी पर ध्रुव विराजमान है और उत्तम और सुरुचि दोनों मारे गए। अम्बरीश जी की कथा पर जरा चिंतन करो तो आज भी याद करके दुर्वासा जी ग्लानि से युक्त हो जाते हैं। शोधो कहा जो न कियो सुजोधन, अबुध आपने मान जरे, प्रभु प्रसाद सौभाग्य विजय जस, पांडव ने बरियाई बरे। क्या षड्यंत्र नहीं रचा दुर्योधन ने पांडवों के लिए, लेकिन जय सौभाग्य यश कीर्ति ये पांडवों को मिली और नाश हो गया भगवत विरोध करने वाले, भगवत भक्त विरोध करने वाले कौरवों का। जोई जोई कूप खने गो पर कहा, 66 फिरते ही कूप परे, सपने हूं सुख न संत द्रोही कहा, सुर तरु सो विस्फरनी फरे। गोस्वामी जी कह रहे यदि भक्तों के लिए कुआं खोदोगे तो अरे दुष्ट उसी कुआं में गिरकर तू मरेगा कुल समेत। जो भक्त से संत से वैर करेगा और स्वप्न में कहीं भी किसी भी लोक में सुख शांति नहीं पा सकता। है काके द्वे शीस ईस जो, हठ जन की सीव चरे, तुलसीदास रघुबीर बाहुबल, सदा अभय काहू न डरे। गोस्वामी जी कह रहे कौन ऐसा पैदा हुआ है संसार में दो शीश वाला जो भगवान के जन की सीमा को छू सके। मारना और पीटना ये तो भगवान का अगर विधान है, कोई अहंकार नष्ट कराना है वो बात अलग है, भगवान का कोई विधान नहीं। कह रहे कौन ऐसा दो सिर वाला पैदा हो गया जो भक्त की सीमा को छू सके। गोस्वामी जी कहते हम तो भगवान श्री राम के बाहुबल से सदैव निर्भय रहते हैं। भगवान की भुजदंड अपने जनों की रक्षा करती रहती है। अभयद भुजदंड मूल पीनन सुषानुकूल, किसी से डर नहीं। तो देवर्षि नारद जी कह रहे हैं कि जो दुर्बुद्धि भगवान की पूजा का बल रख करके भगवान के भक्तों से द्रोह करे, उनको कष्ट पहुंचावे, साधु जनों का तिरस्कार करे, तो भगवान उनकी पूजा स्वीकार नहीं करते, उनकी दुर्गति होती है। क्यों? भगवान स्वरूपानंद से परिपूर्ण है। महालक्ष्मी जिनके चरण चापती रहती, बड़े बड़े देवता जिनकी स्तुति करते रहते हैं, ऐसे भगवान भी अपने अकिंचन भक्तों के अधीन हैं। ऐसे करुणा सागर श्री हरि के भक्तों का संग, उनकी आराधना, नाम जप, भगवान का आश्रय, यही माया प्रपंच से मुक्त करता है। श्री मैत्रेय जी कहते विदुर जी, भगवान नारद ने प्रचेताओं को भगवान के भक्तों की महिमा और भगवान की आराधना और आत्मबोध इसका उपदेश देकर ब्रह्मलोक को चले गए। प्रचेतागण पाप रूपी मल को दूर करने वाले भगवान का दर्शन कर चुके थे। जे भी प्रचेतागणों ने देखा देवर्षि नारद जी गए, अपने स्वरूप में स्थित हुए शरीर छोड़ दिया और सब के सब भगवत प्राप्त हुए, भगवत धाम को गए। इस प्रकार नारद जी और प्रचेताओं का ये महान मिलन, ये भगवत संबंधी कथा आपको सुनाई। मैत्रेय जी विदुर जी को कह रहे। श्री सुखदेव जी ने कहा यहां तक स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद के वंश का वर्णन हुआ। आगे जो हम आपको चरित्र सुनाएंगे वो महाराज प्रियव्रत का पावन चरित्र। विदुर जी ने मैत्रेय जी से कहा, हे महायोगिन, आपकी हमारे ऊपर बड़ी करुणा हुई। आपके द्वारा सत्संग सुनकर आज मैं अज्ञान अंधकार से पार
जहां अकिंचनों के सर्वस्व भगवान श्री हरि विराजते हैं, वहां मेरी स्थिति हो गई है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विदुर जी ने मैत्रेय जी को साष्टांग प्रणाम किया और आज्ञा ली और वहां से शांत चित्त भगवत स्मरण करते हुए हस्तिनापुर की तरफ चले गए। राजन, जो पुरुष भगवान के शरणागत भक्तों का, राजऋषियों का ये पावन चरित्र सुनेगा, वो अकाल मृत्यु को कभी प्राप्त नहीं होगा, दीर्घायु होगा और भगवान श्री हरि के चरणों में उसकी भक्ति होगी और वो भगवत प्राप्त हो जाएगा।